तो कैसे हो मित्रों, ठीक से अपनी जिंदगी बिता रहे हो और तेल लगाकर अपने नुन्नू को हिला रहे हो कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जिसके पीछे पूरी दुनिया पगला गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गाने बजाने और सुहाग रात मनाने की बात होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। माना कि इसके पीछे सदियों से दुनिया पागल है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक नए चूतियापे की जिसका नाम है वेब सीरीज। तो अगर आप हॉलीवुड की अच्छी और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो हिंदी में डब है तो इस वीडियो को पूरा देखें। वैसे मैं हॉलीवुड हिंदी में डब वेब सीरीज पे कई वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। गेट इवेन ये साल 2020 में आई एक टीनेज थ्रिलर वेब सीरीज थी। कहानी 4 हाउसी एवं मालदार लौंडियों की है जो एक स्कूल में पढ़ती है। ये चारों लौंडियां मिलकर एक ग्रुप चलाती हैं और स्टूडेंट को बुली करने वालों का पर्दाफाश करती हैं। यानी कि जब कोई किसी को छेड़ता है या फिर तेल लगाकर पेलता है और बाद में ब्लैकमेल करता है तो ये चारों लौंडियां मिलकर ब्लैकमेलर को अपने झांसे में फंसाती हैं और तेल लगाकर उसका पिछवाड़ा सुझाती हैं। वैसे आम लोगों की नजर में ये चारों लौंडियां एक दूसरे को नहीं जानती हैं, लेकिन असल में ये चारों मिलकर आपस में एक दूसरे का बुलंद दरवाजा सहलाती हैं। द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर ये नेटफ्लिक्स की एक सुपर नेचुरल हॉरर वेब सीरीज थी। कहानी उंगली करने वाली एक लौंडिया की है जिसका बॉयफ्रेंड कुछ दिन पहले ही मरा है। तो इस वजह से उंगली करने वाली लौंडिया अपने पास्ट को भुलाने के लिए और अपने बॉल किसी और से दबवाने के लिए अपने घर से दूर कहीं नौकरी करने चली जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है बेंचो जब उंगली करने वाली लौंडिया एक ऐसे भूतिया घर में नौकरी करने लगती है जहाँ कोई नहीं रहना चाहता है। साला भूतिया घर एक नंबर का मनहूस है जिसमें ऐसी ऐसी बकचोदी होती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहानी अंत तक पहुंचते पहुंचते काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसलिए आप इसे एक बार देख सकते हैं। टीनेज बाउंटी हंटर्स ये साल 2020 में आई नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज थी। कहानी 2 ठरकी बहनों की है जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचती रहती हैं या फिर हमेशा सेक्स करना चाहती हैं। यानी कि ये दोनों बहनें चाहती हैं अपने नीचे वाले आग को बुझाना, फिर इन्हें कोई भी कीमत क्यों न पड़े चुकाना। इन सारी बकचोदियों के अलावा ये दोनों बहनें पार्ट टाइम बाउंटी हंटर का काम भी करती हैं और मुजरिमों को पकड़ती हैं। यानी इन दोनों लौंडियों की जिंदगी में एक्शन है, थ्रिल है और ढेर सारा ठुकाई तो है ही। तो अगर आप कॉलेज रोमांस, जंगली जवानी वाली बातें और ढेर सारी ठुकम ठुकाई देखना चाहते हैं तो इसे मिस ना करें। कर्स्ट ये साल 2020 में आई एक फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज थी। कहानी एक मालदार लौंडिया की है जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं। मालदार लौंडिया की मां को लगता है कि उसकी बेटी बहुत खास है जो आने वाले समय में गांड भी मराएगी और अपने कबीले का नाम भी उगाएगी। लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदार उन लोगों को मारने लगते हैं जिनके पास कुछ जादुई शक्तियां होती है। तो इसी मारकाट वाली बकचोदी में मालदार लौंडिया का सारा कबीला और सारा परिवार भी मारा जाता है। किंतु मालदार लौंडिया की मां अपनी बेटी को मरने से पहले एक चमत्कारी तलवार देती है और एक जादूगर तक पहुंचाने के लिए कहती है। लेकिन तलवार मिलते ही मालदार लौंडिया के पास ढेर सारी शक्तियां आ जाती है और वह कईयों को मौत के घाट उतार देती है। तो अगर आप मालदार लौंडिया को तलवार से तहलका मचाते और किसी और के सामने टांगे फैलाते देखना चाहते हैं तो इसे मिस ना करें। 13 रीजन वाई ये नेटफ्लिक्स की एक टीन ड्रामा वेब सीरीज थी। कहानी उन टीनेजर लोगों की है जो ठुकवाने और एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहानी एक हाउसी टीनेजर लौंडिया की है जो सुसाइड कर लेती है और एक टेप में अपने मरने के 13 रीजन बताती है। हाउसी लौंडिया टेप में बताती है कि वो 13 रीजन और वो 13 लोग कौन है जिसकी वजह से वह मरी। टेप सुनने के बाद आपको एक नजरिए से लगेगा कि लड़की तो साली एक नंबर की रंडी है जो हमेशा किसी से ठुकवाना चाहती थी। वहीं दूसरे नजरिए से लगेगा कि लड़की तो सही है, वह वही कर रही है जो आम लोग हमेशा करते हैं। तो अगर आप एक ही चीज को कई नजरिए से देखना चाहते हैं या टीनेजर लोगों के प्यार मोहब्बत में डूबना चाहते हैं तो इसे मिस ना करें।